अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दज्जाल के निकलने की कौन कौन सी निशानियाँ 2024 तक पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, क़यामत की 3 बड़ी निशानियों में से एक इमाम महदी अलैहिस्सलाम का आना है और फिर उसके बाद दज्जाल का निकलना है। मुसलमानों के 2 बड़े फ़िरके शिया व सुन्नी दोनों इमाम महदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि शियों के मुताबिक इमाम महदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, मगर इन्हें एक गार के अंदर दुनिया की नज़रों से छुपा दिया गया है, जो कि 1200 साल से इस गार में मौजूद है और बहुत जल्द ही वो ज़ाहिर होंगे। जबकि सुन्नी मुसलमानों के दावे के मुताबिक इमाम महदी अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में पैदा होकर जवान होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमीना होगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में तो नहीं मिलता, लेकिन हदीस की किताबों में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बहुत ज़्यादा मिलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया पर ना कायम हो जाए। इमाम महदी अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में सफ़ेद कपड़े पहने लोगों के सामने पहली बार जाहिर होगे और आपके पास निशानी के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक और तलवार होगी। हदीस के मुताबिक इमाम महदी अलैहिस्सलाम उस वक्त जाहिर होंगे जब मक्का में मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला होगा। उसकी तफसील कुछ इस तरह है कि हज के दिनों एक सऊदी बादशाह अचानक कत्ल हो जाएगा कि जिसको लेकर झगड़ा इतना बढ़ेगा कि मुसलमान आपस में ही लड़ने लगेंगे और मक्का के बाहर एक जगह पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा। तो उसी वक्त कुछ नेक मुसलमान हजरत महदी अलैहिस्सलाम को काबा के पास एक सुतून से टेक लगाए दुआएं मांगता देखेंगे। उन्हें देखते ही मुसलमान पहचान लेंगे कि वही इमाम महदी अलैहिस्सलाम है कि जिनके ज़िक्र हदीस की किताबों में मिलता है, और फिर सभी उनके हाथों पर बैत करके मुसलमानों के बीच होने वाली जंग को रफ़ा दफ़ा करेंगे और फिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लश्कर को साथ लेकर यहूदियों व ईसाइयों से जंग लड़ेंगे। दोस्तों, आज हजरत महदी अलैहिस्सलाम के आने की तकरीबन सभी निशानियां पूरी हो चुकी है। अगर आप आज से सिर्फ 10 साल पीछे जाए और वक्त का जायज़ा ले तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के आने की जितनी निशानियां इन 10 सालों में पूरी हुई है, उससे पहले कभी भी इतनी निशानियां पूरी होती नज़र नहीं आई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं निशानियों को बतलाते हुए फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब की बंजर ज़मीन पर हरी भरी खेती उगने लगे तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि अरब की बंजर ज़मीन भी हरी भरी होने लगी है। यहाँ तक कि कुछ खबरों के मुताबिक अरब की ज़मीन पर इतना गल्ला पैदा होता है कि उसे एक्सपोर्ट करके दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि मक्का की ऊंची ऊंची इमारतें, मशहूर पहाड़ जबल अबू कबीस से भी ऊपर जाने लगे तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि मक्का की अक्सर इमारतें पहाड़ों से ऊपर जा रही है। यहाँ तक कि मक्का टावर तो उन पहाड़ों से कई गुना ज़्यादा ऊपर है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के पहाड़ों को चीर कर उनके अंदर से रास्ता बना दिया जाए तो फिर क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, ये निशानी भी आज हम पूरी होती देख रहे हैं, क्योंकि आज सऊदी अरब में आम रास्ते तो कम बल्कि अक्सर रास्ते पहाड़ों के अंदर बनाए गए हैं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब देशों की बंजर ज़मीनें भी खजाना उगलने लगे तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और आज हम देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया का सबसे कीमती खजाना पेट्रोल व गैस सिर्फ अरब देशों ही से निकल रहा है। पेट्रोल आज ऐसी ज़रूरत है कि जिसके बगैर दुनिया की कोई भी मशीन व गाड़ी चल ही नहीं सकती। आप अंदाज़ा लगाएं कि क़यामत व इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने की कितनी ही निशानियां पूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि एक मशहूर आलिम
पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब ने एक बार काबा के पास कसम खाते हुए कहा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर 2025 से पहले हो जाएगा। इसी तरह हिंदुस्तान के बहुत मशहूर आलिम मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के भी अक्सर इस तरह के बयान मौजूद है कि वो कहा करते हैं कि ए लोगों, 2023 के बाद अब वो वक्त दूर नहीं कि इमाम मेहदी आज आए या कल आए। दोस्तों, फ़िलिस्तीन के शहर यरूशलेम का क़यामत के हालात से बहुत ख़ास ताल्लुक़ है, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जो मुसलमान, क्रिश्चियन व यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ईसाई कहते हैं कि इसी जगह पर हमारे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इसीलिए हम इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यहूदियों का कहना है कि इसी जगह पर हमारा काबा हैकल सुलेमानी 2000 साल पहले बना हुआ था। इसलिए हम मस्जिद अक्सा को गिराकर यहाँ फिर से अपना हैकल सुलेमानी बनाएंगे। और मुसलमानों के लिए ये जगह मक्का व मदीना के बाद सबसे मुक़द्दस जगह है, क्योंकि ये मुसलमानों का पहला किबला था। लेकिन हदीस के मुताबिक क़यामत से पहले इस जगह से फ़िलिस्तीनियों को बेदखल करके मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा और उसके बाद यहूदी लोग अपना हैकल सुलेमानी बनवाएंगे, कि जिसकी वजह से मुसलमान और दूसरी कौमों के बीच तीसरी जंग अज़ीम की शुरुआत हो जाएंगी, कि जिसकी क़यादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे। उस जंग के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो जंग ऐसी होगी जिसमें इतने ज़्यादा लोग कत्ल होंगे कि अगर एक बाप के 100 लड़के भी होंगे तो उसमें से 99 कत्ल कर दिए जाएंगे और सिर्फ एक ही बचेगा। उस वक्त के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि ईरान के इलाके खुरासान से एक बड़ी जमात काले झंडे लेकर निकले तो तुम उसमें ज़रूर शामिल हो जाना, अगरचे तुम्हें घुटनों के बल ही क्यों ना घिसट कर जाना पड़े, क्योंकि इसी लश्कर में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। वो एक ऐसा ताकतवर लश्कर होगा कि जिसे दुश्मन की फ़ौज भी रोक ना पाएंगे, और वो इलाकों को फ़तह करते करते अपना झंडा जाकर इलिया मतलब फ़िलिस्तीन के शहर यरूशलेम में नस्ब करेंगे और फिर यहूदियों के साथ एक ख़ास जंग की शुरुआत होगी। ये जंग चल ही रही होगी कि अचानक दुनिया में खबर फैलेगी कि दज्जाल निकल आया है और फिर दज्जाल सारी दुनिया में फसाद मचाएगा। वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर से जंग करेगा और मुसलमान को हराता हुआ इतना पीछे कर देगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ सिमटकर दिमश्क की जामा मस्जिद में आ जाएंगे। दज्जाल का लश्कर वहाँ भी पहुँचकर उस मस्जिद को चारों तरफ से घेर लेगा। सुबह का वक्त होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ाने जा रहे होंगे कि तभी अचानक आसमान की तरफ से एक बहुत तेज़ आवाज़ गूंजेगी कि जिसे सुनकर सभी मुसलमान घबराकर बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर दिमश्क की जामा मस्जिद के एक मीनारे पर उतर रहे होंगे और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मीनारे से उतरकर मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाएंगे। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप मुसलमानों को फ़जर की नमाज़ पढ़ाएं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ाने से इनकार कर देंगे। तो फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही आगे बढ़कर सभी मुसलमानों को फ़जर की नमाज़ पढ़ाएंगे और फिर फ़जर की नमाज़ के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और फिर मस्जिद से बाहर निकलकर दज्जाल के साथ लश्कर के साथ एक जंग होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में मुसलमान सभी जंग जीतते चले जाएंगे, यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल की तलाश में उसे इज़राइल तक ढूंढते जाएंगे और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को इज़राइल की एक मशहूर जगह मकाम लूद पर पकड़ लेंगे। लेकिन उस वक्त अचानक यहूदियों का लश्कर जमा होकर मुसलमानों से जंग शुरू कर देगा। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी बीच हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से दज्जाल को कत्ल कर देंगे और फिर सारी ज़मीन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो जाएंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर 40 साल तक हुकूमत करेंगे। हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी।
आसमान से बरकतों का नुज़ूल होगा। लेकिन 40 साल बाद अचानक एक दिन अल्लाह की तरफ से एक ठंडी हवा चलेगी कि जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों की वफ़ात हो जाएगी और दुनिया में सिर्फ गैर मुस्लिम ही बचेंगे। उसके कुछ दिनों बाद ही क़यामत कायम हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों की दज्जाली फितनों से हिफाजत फरमाए, आमीन। आज भी दुनिया के अक्सर देश फ़िलिस्तीन का साथ देते हैं। अगर आप फ़िलिस्तीन का साथ देते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।